भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी करनी है सारे साथियों का। रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भाई। सभी विद्यार्थी बटले हो जो भाई ठेठ हरियाणवी भाषा में भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी करने खातर पाठ 4 लेकर आए हैं भाई। यहाँ पे इतिहास के पृष्ठ। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922-23 में सिंधु घाटी में प्रथम खुदाई में कौन से प्राचीन नगर मिले थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिले थे भाई। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो यानी कि मोइन जो दड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है भैया। और हड़प्पा कड़ा स्थित है पंजाब के प्रांत में मोंटगोमरी जिले में है। पाकिस्तान में भी पंजाब से एक है, ओडा मोंटगोमरी जिला में है यू हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में मकान किस चीज के बने होते थे? पक्के ईंटों के। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना किस नदी के किनारे पर हुई? सरस्वती नदी के किनारे पर। शाक्य गणतंत्र किस राज्य में फल फूल रहा था? कपिल वस्तु में। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। किस भारतीय राजा ने वीरतापूर्वक सिकंदर का सामना किया था? पोरोस या पुरु ने। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का स्वागत करके सर्वप्रथम समय में ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? आम्भिक ने। सिकंदर से लोहा लेने वाले पुरु का साम्राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? झेलम और चिनाव के बीच में। बुद्ध के उपदेशों के सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक कहलाते हैं भाई। महात्मा बुद्ध से संबंधित उपदेशों के ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध मगध के किस शासक के काल में मृत्यु को प्राप्त हुए? अजात शत्रु के काल में। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी का नाम बताएं? उज्जैन। प्रथम बौद्ध परिषद की बैठक किस राजा के शासनकाल में संपन्न हुई थी? अजात शत्रु के। मौर्य राज्य स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा को परास्त किया था? सम्राट धनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके दिशा निर्देशन में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य या कौटिल्य के दिशा निर्देशन में। चंद्रगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करके उसकी पुत्री से विवाह किया था? सेल्यूकस से। ग्रीक यात्री मैगस्थनीज किस सम्राट के राज्य में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। वर्तमान अफगानिस्तान का महाभारतकालीन नाम क्या था? गांधार। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजी गई सम्राट अशोक की पुत्री का नाम बताओ? संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने किस पुत्र को बाहर भेजा था? महेंद्र को। मौर्य वंश के राज्य को किसने समाप्त किया? पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट का नाम बताओ? बृहद्रथ। किस राजा के समय सांची स्तूप बनवाया गया? अशोक के समय में। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। नेपोलियन की तुलना भारतीय प्राचीन किस सम्राट से की जाती है? समुद्रगुप्त से। और गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल को। महान कवि कालिदास किस राजा के शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में। गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के उस राजा का नाम बताओ जिसने दक्षिण विजय का अभियान छेड़ा और जो प्रसिद्ध वीणावादक भी था? समुद्रगुप्त। उस हिंदू राजा का नाम बताओ जिसके राज्यमंडल के मंत्रियों को नवरत्न कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और किस प्राचीन हिंदू शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम पर थी? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त प्रथम तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच किस राजा का शासन रहा? समुद्रगुप्त का। किस राजा के शासनकाल में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और गुप्त साम्राज्य का विनाश किसने किया? हुणों ने। शुंग वंश की नींव किसने रखी? पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य संभाला? कणव ने। कणव वंश के संस्थापक का नाम बताओ? वासुदेव। कनिष्क के राजवंश का नाम बताओ? कुषाण। कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? पुरुषपुर यानी कि वर्तमान में पेशावर। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष किस राजा के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। सातवाहन कहाँ के शासक थे? वर्तमान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के। बर्बर हूण राजा मिहिर कुल का राज्य किसने समाप्त किया? मालवा नरेश यशोवर्धन तथा मगध नरेश बालादित्य ने। थानेसर तथा कनौज का राज्य संभालते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? 16 वर्ष। हर्षवर्धन की नर्मदा से आगे दक्षिण की विजय यात्रा को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चीनी यात्री ह्वेन-त्सुंग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और किस विश्वविद्यालय ने हर्ष के साम्राज्य में प्रगति की? नालंदा ने।
ह्वेंत्सुंग के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक छठे वर्ष कहाँ पर अपना सर्वदान कर देते थे? प्रयागराज के कुंभ पर्व में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया और मार डाला? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। असम का सबसे पुराना नाम क्या है? प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर का अर्थ क्या होता है? प्राचीन ज्योतिष का नगर। कामरूप के उस राजा का नाम बताओ जिसके शासनकाल में ह्वेंत्संग भारत आया था? भास्कर वर्मन। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? दंती दुर्ग ने। किस राजा के शासनकाल में पल्लव वंश का सर्वाधिक विकास हुआ था? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। पल्लव वंश का अंत किसने किया? चोल शासक अपराजित ने। पल्लव शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? कांचीपुरम में। चोल राजवंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? उरेयूर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम का नाम बताओ? मोहम्मद बिन कासिम। भारतवर्ष के कौन से भाग में अरब देशों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण हुए? सिंध पर। और किस फारसी विद्वान ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? अमीर खुसरो ने। भारत में तांबे के सिक्के सर्वप्रथम किस सुल्तान ने चलवाए? इल्तुतमिश या अल्तमश ने। कौन सी प्राचीन जनजाति के नाम पर प्रदेश का नाम असम पड़ा? अहोम जाति के नाम पर है। असम के इतिहास में स्वर्गदेव दुर्गा रुद्र सिंह का काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसे क्या उपनाम दिया गया था? पूर्वोत्तर का शिवाजी। पाल वंश यानी कि बंगाल में संस्थापक कौन था इसका? गोपाल। पाल वंश में सर्वोत्कृष्ट राजा कौन था? धर्मपाल। मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राजा ने स्थापित किया था? धर्मपाल ने। सेन वंश बंगाल में संस्थापक का नाम बताइए? सामंत सेन। और सेन वंश के सर्वोत्कृष्ट शासक का नाम था विजय सेन। सेन वंश के अंतिम शासक का नाम था लक्ष्मण सेन। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। सोमनाथ की ओर बढ़ रहे महमूद गजनवी को रोकने के लिए किस राजस्थानी वीर ने अपूर्व संग्राम किया था? घोगा बापा ने। सोमनाथ के पवित्र मंदिर पर किस विदेशी ने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार परास्त किया था? 16 बार। त्राइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहाँ रखी गई थी? अफगानिस्तान में। किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के दौरान उसकी सहायता की थी? जयचंद ने, जो कन्नौज का गहडवाल का शासक था। दास वंश या गुलाम वंश की नींव भारत में किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश के किस राजा को दरवेश राजा कहा जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को। भारत में सूफी मत के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में प्रचलित हुए प्रमुख सूफी सिलसिले यानी कि संप्रदाय में से कौन कौन से थे? चिश्तिया, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी और फिरदौसी। गुलाम वंश का अंत किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर राज्य किया? 5 राजवंशों ने। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने। एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया बेगम किस वंश से थी? गुलाम वंश से। खिलजी वंश में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? मात्र 3 ने। जलालुद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खिलजी ने। तुगलक वंश के संस्थापक का नाम बताओ? गियासुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था? सुल्तान महमूद तुगलक। यद वंश के संस्थापक का नाम बताओ? खिजर खां। लोधी वंश के संस्थापक का नाम बताओ? बहलोल लोधी। और दक्षिण के हिंदू राजाओं के खिलाफ पहला मुस्लिम हमला किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक के दरबार में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय ने। और विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध राजा का नाम बताओ? कृष्णदेव राय। तो ये था भाई अपना भारत को जानो प्रतियोगिता तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक शतक के रूप में भाग 1 इतिहास के पन्नों से, और भाग 2 अगला आपके सामने प्रस्तुत होगा। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर न्यूए गेड़ा मार दे रही हो। गोल्ड का पीजो ठेठ हरियाणवी भाषा में प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। भारत के इतिहास, भूगोल, नगर शास्त्र आदि के बारे में जानना है। गणित, रीजनिंग या फिर हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड मीनिंग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वर्बी फॉर्म है, 2 से 30 पहाड़े हैं, टेस्ट की तैयारी है, जीके है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा तो आइए हरिकेश कापड़ों के खुंटे पर और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। आगे बांट दियो भाई गोल्ड का पीजो। फिर मिलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।